स्पॉटिंग एरर का अनदर क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस, have been welcomed by the chief minister, सेकंड सेंटेंस, at a formal ceremony, थर्ड सेंटेंस, नो एरर, चौथा सेंटेंस। ये पूछा गया आपका एसएससी सीपीयू सेंट्रल पुलिस ऑफिसर 2011 का ये टायर 1 का क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है एरर फाइंडिंग करने वक्त कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू रीड द एंटायर सेंटेंस फर्स्ट। प्रिलिमिनरी आप इंक्वायरी कर लो कि इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको। फिर एज यूजुअल जो सबसे पहले अपना प्रिलिमिनरी है कि भाई यू हैव टू चेक द इंजन यानी कैसा सेंटेंस का गिवन टेंस। आप सबसे पहले टेंस चेक करोगे। इसमें टेंस अपन कहाँ चेक कर सकते हैं, हैव बीन वेलकम। हैव बीन वेलकम मींस व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज और प्लस बीन और V3। इसमें है क्या वो स्ट्रक्चर में, तो यस सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कलीग्स। एस प्लस हैव प्लस हैज, हैव आ गया इसमें, बीन आ गया इसमें और वेलकम्ड 3 आ गया। तो भाई तो इसमें तो अपना टेंस तो बराबर जा रहा है। अगर टेंस बराबर जा रहा है तो फिर गलत किस में आ रहा है, ये नो एरर में तो नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या करना है अपने को, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले वी हैव टू चेक द टेंसेस। अगर टेंस नहीं आता, बराबर आ जाता है टेंस, तो फिर अपने को नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली चेक करना है। रीजन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट कलीग्स दो सब्जेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस क्या आ गया है, अलॉन्ग विथ। तो अभी रूल लगाना पड़ेगा अपने को। रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चलो रूल लगाओ। रूल क्या बोल रहा है, रूल यहाँ पे लिखा है कि टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय दीज वर्ड्स। कौन से वर्ड्स है ये देखो, यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर और सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है आपका कैबिनेट कलीग्स। रूल क्या बोल रहा है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय दीज वर्ड्स, ये है अपने टोटल वर्ड्स। वर्ड्स कौन से, विथ, along with, together with, as well as, like, unlike, but, except, besides, in addition to, accompanied by, etc। और काफी सारे वर्ड्स है, लेकिन ये वही वर्ड्स में लिखा हो जो ऑलरेडी रैंडमली एग्जाम में पूछे गए इसी रिलेटेड वर्ड्स के रिलेटेड है। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे क्या दी हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर along with आ गया। हाँ, तो भाई साहब आगे क्या करना है, along with तो आ गया, यहाँ पे along with है, ये वर्ड्स along with है। तो जो वर्ब रहेगा, ओके, यहाँ पे कौन सा है, हैव, तो हैव तो बराबर आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली। कैबिनेट कलीग्स ये तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल हैव, ये तो बराबर है। तो फिर गलत क्या हो गया, गलत ये हो गया है कि अगर ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं, यानी इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय दिस वर्ड्स, इन दैट केस जो वर्ब रहेगा ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ब ऑलवेज फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट। ये है आपका वर्ब और वो हमेशा क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कौन सा, ये वाला, द प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर along with यानी क्या आ गया, इसमें ये पूरे वर्ड्स है, इसमें से ये आ गया इसमें along with। तो along with his cabinet colleagues, वर्ब क्या फॉलो करेगा, हमेशा वर्ब फॉलो करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट, ना कि सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ पे है अपना ये सेकंड सब्जेक्ट, ये है फर्स्ट सब्जेक्ट। रूल क्या बोल रहा है, वर्ब क्या फॉलो करना चाहिए हमेशा, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट अपना ये प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है सिंगुलर और ये क्या है प्लूरल। तो हमेशा क्या रहना चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर, सिंगुलर वर्तावर और हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज, हैव की जगह हैज। अब सेंटेंस पढ़ो, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues has been, एरर किसमें था, सेकंड इसमें था, has been welcomed by the chief minister at the formal ceremony। हैज क्यों आ गया, हैज इसीलिए आ गया क्योंकि अगर टू subjects if joined with these words, in that case verb always will follow the first subject, no matter अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है
It has to be always come singular. That's it. Done. Okay, next question is the poet. ये हो गया अपना पहला पार्ट. उसके बाद आता है describes about. ये हो गया अपना सेकंड पार्ट. The spring season. ये हो गया अपना थर्ड पार्ट. और no error as usual चौथा पार्ट. ये पूछा गया फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ग्रेड 2 का ये प्रिलिमिनरी टायर 1 का क्वेश्चन. ओके, क्या लग रहा है इसमें? सबसे पहले वी नीड टू चेक द टेंसेस इज लुकिंग ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. काफी बड़ा सेंटेंस नहीं है तो इसलिए टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. तो पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, नो एरर. ओके, तो रूल क्या है अब इसमें? सब तो बराबर दिख रहा है. इसमें एक चीज है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस यानी क्या कि विच इज अनवांटेड वर्ड्स. ऐसा कौन सा अनवांटेड वर्ड्स रहेगा यहाँ पे? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डिस्क्राइब्स और डिस्क्राइब्स अबाउट. डिस्क्राइब्स एंड डिस्क्राइब अबाउट. डिस्क्राइब का मतलब ही वही है. डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि टू से अबाउट समथिंग. टू से अबाउट समथिंग. इसका मीनिंग ही अगर डिस्क्राइब्स का टू से अबाउट समथिंग है तो फिर ये अबाउट क्या है? तो ये अबाउट हो जाता है सुपरफ्लुअस, अतिरिक्त, अनावश्यक या फिर फालतू चीज हो गया ये सुपरफ्लुअस. मोर देन वांटेड, ऐसे कुछ सवाल रहते हैं. यानी एरर फाइंडिंग करते वक्त कोई ऐसा, जब तक कि अपने को पता नहीं रहेगा कि कौन से ऐसे सुपरफ्लुअस है, मेरे पास तो उसका लिस्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे यू मस्ट मेक श्योर दैट यू नोट दिस थिंग. डिस्क्राइब अबाउट कभी नहीं होता, इट ऑलवेज डिस्क्राइब्स. क्योंकि डिस्क्राइब्स का मतलब ही क्या है? टू से अबाउट समथिंग. टू से अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कुछ बात करना है, डिस्क्राइब्स. लेकिन डिस्क्राइब्स अबाउट बोलते बराबर इट्स अ सुपरफ्लुअस, तो इट्स अनवांटेड. सो एरर कम्स इन दिस पार्ट, सेकंड पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर स्पॉटिंग एरर. नाइदर ऑफ देम, ये हो गया अपना पहला पार्ट. इज, ये हो गया अपना सेकंड पार्ट. गुड, ये हो गया थर्ड. नो एरर, सबसे बेस्ट, ये हो गया अपना चौथा. ये पूछा गया फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ग्रेड 3 के लिए. ओके, तो एज यूजुअल इंग्लिश का वही है कि जितना छोटा सवाल उतना परेशानी ज्यादा, उतनी तकलीफ ज्यादा. क्या देखा जाएगा अब इसमें कि सबसे पहले टेंस तो इज ओके, लुकिंग ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड. गुड का भी स्पेलिंग बराबर आ गया. अब क्या हो गया इसमें? चलो अभी एक काम करते हैं. टेंस तो बराबर है, टेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अभी अपन देखते हैं कि नाउन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्या. नाउन या फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखते हैं. रीजन भी अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे एक वर्ड आ गया. जब भी अपन लोगों ने देखे थे along with, together with, accompanied by, etc. तो उसका अपन ने स्ट्रक्चर देखे थे कि कौन सा वर्ब क्या फॉलो करेगा. अपने पास अब ये आ गया क्लू, नाइदर ऑफ के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला लगाओ. चलो फॉर्मूला लगाओ नाइदर ऑफ का. चलो फॉर्मूला तो आ गया अपने पास. फॉर्मूला क्या है? नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ के साथ हमेशा अकम्पनेड बाय व्हाट? प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब. ये रहना चाहिए, हो जाता है इसका स्ट्रक्चर. ओके, तो अपन लोगों ने जैसे देख लिए थे कि यार सेंटेंस नाइदर ऑफ देम, इसमें टेंस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो वर्ड्स रहते हैं इसके साथ जो कॉम्बिनेशन रहता है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का, उसमें अपन लोगों ने देखे थे कि यार उसमें कुछ एरर आने के चांसेस है. ओके, गिवन सेंटेंस में क्या है? नाइदर ऑफ है. अपने पास क्या है आंसर में? नाइदर ऑफ है. प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन से काम बन रहा है क्या अपना? बिल्कुल बन रहा है. ओके, तो भाई साहब नाइदर ऑफ, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन से भी काम बन गया. अभी क्या बोल रहा है? सिंगुलर वर्ब. भाई साहब सिंगुलर वर्ब भी है. अब सब कुछ तो सही जा रहा है. नाइदर ऑफ देम, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन. ओके, इज भी आ गया, यानी क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब आ गया. तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है. गुड का स्पेलिंग तो बराबर है, और हमेशा की तरह ये तो बराबर ही रहता है. तो भाई साहब इसका डायरेक्ट आंसर आ गया है नो एरर. इसका आंसर है नो एरर, बिकॉज
दिस गिवन क्वेश्चन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर, ये वाला नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ के साथ हमेशा आना चाहिए प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन, और उसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब तो है, तो ये ऐसे रूल्स रट्टा मार लो, याद कर लो। ऐसे इस टाइप के डिफरेंट टाइप के ऊपर कितने भी हजारों करोड़ों सवाल भी अगर कमीशन बना देता है तो भी दिक्कत की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी गॉट द आंसर। ओके।